तो आज हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। राष्ट्रीय प्रतीक ये आप सभी के प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंतर्गत आने वाला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम देखेंगे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। इंग्लिश में बोलते हैं हम नेशनल एम्बलम। क्या बोलते हैं? नेशनल एम्बलम्स। आज देखते हैं हमारे नेशनल एम्बलम्स के बारे में। आज के हमारे नेशनल एम्बलम्स के अंतर्गत प्रथम नेशनल एम्बलम क्या कहता है? अपना प्रथम नेशनल एम्बलम, आज का हमारा प्रथम नेशनल एम्बलम कहता है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत हमारा कौन सा है? राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। कौन सा है हमारा राष्ट्रीय गीत? राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। इसको लिखा किसने? इसको लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। कौन सी पुस्तक पूछे तो आनंद मठ से इसको लिया गया है। 1882 के अंतर्गत आनंद मठ के अंदर ये प्रकाशित हुआ था। भाषा कौन सी? बांग्ला भाषा के अंदर प्रकाशित हुआ था। अब देखो ये वंदे मातरम जो लिखा गया है वो कितना? 65 सेकंड का, 65 सेकंड का ये गीत है। और इसको अगर बोले गाया किसके द्वारा गया था तो गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कब? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। और अगर हम बात करें 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी तो अध्यक्षता की थी रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की थी। और इन सभी की अगर अपन बात करें इसमें राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति पद तीनों के तीनों का चयन 24 नवंबर 1950। ये 24 नवंबर 1950 वही दिन है जिस दिन अपने संविधान सभा की संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक ये 24 तारीख को हुई थी। और अंतिम के साथ साथ 166वीं बैठक 166वीं बैठक हुई थी 24 नवंबर 1950 को। और उस दिन 3 चीज चयनित किए थे, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति पद। राष्ट्रीय गान की बात करते हैं। राष्ट्रीय गान हमारा कौन सा? जन गण मन। ये 5 पंक्तियों के अंदर है, 5 कड़ी के अंदर है। ये 5 कड़ी के अंदर है। इसकी एक कड़ी को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। कौन सा? जन गण मन। लिखा और गाया दोनों किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इसका अगर बात करें, इसका मिलता है अपने को, ये जन गण मन जो है वो सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका के अंतर्गत ये बांग्ला भाषा के अंतर्गत छपा था। कौन? जन गण मन। और सर्वप्रथम इसको गया कब गया था तो ध्यान रखना 11 दिसंबर 1911 को। 11 दिसंबर 1911 को आपके ब्रिटेन के कौन थे? आपके ब्रिटेन के अंतर्गत ये ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम आए थे। ब्रिटेन के कौन आए थे? जॉर्ज पंचम। और जॉर्ज पंचम जो ब्रिटेन के आए थे ना, उनके स्वागत के अंतर्गत ये पहली बार जनगण मन गाया गया था। और उसके बाद आपके कौन आया? राष्ट्रपति पद। उसके बाद कौन आता है? राष्ट्रपति पद। ये आपके राष्ट्रपति पद अगर आपको मालूम है तो राष्ट्रपति पद कब लिया गया? 24 जनवरी 1950 को। और ये राष्ट्रपति जो प्रथम मनोनीत हुए थे, निर्वाचन हुआ ही नहीं था, वो प्रथम जो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम मनोनीत बने थे। जबकि प्रथम निर्वाचित कब बने? ये 1952 में जाकर के 1952 में जब निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई तब प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। और ये कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वाधिक समय तक रहे थे राष्ट्रपति पद के ऊपर। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो ये हमारे 3 यहां पर हमने टॉपिक क्लियर कर लिए हैं राष्ट्र प्रतीक के बारे में। आगे अपन देखेंगे आज के हमारे अगले जो टॉपिक है राष्ट्र प्रतीक के अंतर्गत, तो वो देखो राष्ट्रीय प्रतीक हमारा अशोक स्तंभ है। कौन है? अशोक स्तंभ। इस अशोक स्तंभ के बारे में कुछ देखते हैं हम बातें। तो अशोक स्तंभ में देखो ये मुंह कितने होते हैं शेर के, तो शेर के मुंह कितने हैं? शेर के मुंह है 4। शेर के मुंह कितने हैं? शेर के मुंह ध्यान रखना, अशोक स्तंभ में शेर के मुंह कितने हैं? शेर के मुंह है 4। कितने मुंह? शेर के मुंह है 4 मुंह वाला शेर है, 4 मुंह। अब आप यहां पर देख रहे हो, यहां पर आपको दिख रहा है ये अशोक स्तंभ। ये अशोक स्तंभ लिया गया किससे? सारनाथ यूपी से। और यहां पर अगर आप ये देख रहे हो चक्र, ये गोल जो चक्र आप देख रहे हो, गोल जो आप चक्र देख रहे हो, ये रहा गोल चक्र। ये गोल चक्र का संबंध है बौद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन। आपने सुना होगा, बौद्ध का है धर्म चक्र प्रवर्तन।
महात्मा बुद्ध का, ये आपके यूपी से लिए गए, ये आपके चक्र है। महात्मा बुद्ध का आपने सुना होगा, धर्म चक्र प्रवर्तन, ये उसका प्रतीक है। आपको मालूम है सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और उसी रेफरेंस में सारनाथ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यह अशोक स्तंभ का निर्माण किया गया। और इसी 24 तिल्ली के चक्र को नीले रंग के अंदर हम हमारे झंडे के अंतर्गत भी लेते हैं, नीले रंग के अंतर्गत हमारे झंडे के अंतर्गत भी लेते हैं। ये आपके कौन हो गया, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ। अब देखो, अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय वाक्य की, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य की। आपके राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन है, सत्यमेव जयते। कौन है, सत्यमेव जयते। कहां से लिए गए, ये मुंडको उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या होता है, उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की पिपासा, ज्ञान की प्राप्ति करना, वो अपने क्या कहलाते हैं, वो जो गुरु के समीप बैठकर लिया गया ज्ञान उपनिषद कहलाता है। उपनिषद में भी कौन से, मुंडको उपनिषद से लिए गए सत्यमेव जयते। अरे राष्ट्रीय मिठाई गोल गोल जलेबी, लोग होते हैं ना गोल गोल जलेबी की तरह सीधे होते हैं, हाँ भाई होते हैं, गोल गोल जलेबी। जलेबी यहाँ की है क्या, ना भाई ना, जलेबी यहाँ की नहीं है, जलेबी तो ईरानी मिठाई है, इसको तो ईरानी मिठाई की बहन बोलते हैं। जलेबी को फारसी वाले जो लोग हैं, अरबी आक्रमणकारी लेके आए थे। करीबन जलेबी आई है अपने 500 वर्ष पहले आई है भारत के अंदर जलेबी, इसका अरबी में इसका नाम मिलता है। फारसी लोग फारसी इतिहासकारों द्वारा इसका जो नाम रखा गया जलाबिया, क्या नाम रखा गया, जलाबिया, और इसका जलेबी नाम मिलता है 500 वर्ष पहले की जीनासुर की किताब है प्रियंकरण कथा। ये आप इस कथा के अंतर्गत इसमें नाम मिलता है हमारे को जलेबी। ये अपने कौन है, राष्ट्रीय मिठाई। कौन सी मिठाई, ईरानी। 10वीं सदी के अंदर किताब उल तबीक में इसका नाम था जलाबिया। इस किताब के अंतर्गत इसका नाम क्या था, जलाबिया, इसका नाम था जलाबिया, इसका नाम था जलाबिया। ये एक ईरानी मिठाई है। नेक्स्ट अपने कौन आता है, राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल अपना कौन है, राष्ट्रीय फल है आम। आम का अगर अपन बात करें तो वैज्ञानिक अपने वनस्पतिक नाम आम का क्या होता है, आम का वनस्पतिक नाम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। आम का वनस्पतिक नाम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। और आम के लिए 22 जुलाई को मनाते हैं हम नेशनल मैंगो डे। ये रहा आपका आम, ये रहा भैया आपका आम। फिर अपने आता है राष्ट्रीय फूल। राष्ट्रीय फूल जो है, ये राष्ट्रीय फूल कौन है, कमल। और कमल को अपन बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है, इसका वनस्पतिक नाम होता है नेल्युम्बो न्यूसिफेर गार्टन। नेल्युम्बो न्यूसिफेर गार्टन आपके कमल का वनस्पतिक नाम है। फिर आपके आता है राष्ट्रीय वृक्ष, बरगद का पेड़। डरते हैं लोग बरगद के पेड़ के नीचे जाने से, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। 300 से 400 साल तक जीवित रहता है। जबकि अगर मैं बात करूं यहाँ पर राजस्थान के राजकीय वृक्ष की, तो वो हमारा खेजड़ी है, जो कि 5000 वर्ष तक जीवित रह सकता है। बरगद का पेड़ 300 से 400 साल, जबकि खेजड़ी 5000 वर्ष तक जीवित रह सकता है। नाम इसका फिकस बेंगलिसिस। फिकस बेंगलिसिस इसका नाम है, किसका, बरगद के पेड़ का। इन सभी को अपनाया गया 26 नवंबर 1950 को। 26 नवंबर 1950 को। एक आपके आता है राष्ट्रीय ध्वज। क्या आता है, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज की अगर अपन बात करते हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। कौन है, तिरंगा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है भाई तिरंगा। तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज को इसको अपनाया कब गया, तो ये ध्यान रखना 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। और इसका डिजाइन तैयार किया गया तिरंगे का आंध्र प्रदेश के थे, आंध्र प्रदेश के पंडित, आंध्र प्रदेश के पंडित पिंगली वेंकैया, पंडित पिंगली वेंकैया द्वारा यहाँ पर आपके राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। आपको मालूम है राष्ट्रीय ध्वज में, राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन होता है वो हमेशा 3:2 के अंतर्गत होता है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन कैसा होता है, 3:2। ये ध्वज कुछ इस प्रकार का होता है। ये जो पार्ट होता है ये अपने कौन होता है, नारंगी। अगर अपन बात करें
बीच में क्या होता है? सफेद। और अगर अपन बात करें तो ये होता है हरा। और बात करते हैं बीच में क्या होता है? ब्लू कलर का चक्र होता है, जिसे अपन अशोक चक्र बोलते हैं। इसका होता है अनुपात कितना होता है? इसका अनुपात होता है, ध्यान रखना, 3:2। 3:2 ये अपने राष्ट्रीय ध्वज होता है। ठीक है, अब अपने देखो इसको अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। अब अपनाते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव। कौन आता है? राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गांगेसूस। अंधी गंगा डॉल्फिन है, गंगा चंबल नदी में पाई जाने वाली, गंगा में चंबल नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन बोलते हैं गांगेसूस, और गंगा नदी में पाई जाती है। इस गांगेसूस के बारे में बोलते हैं, ये जो गंगा डॉल्फिन है ये अपने कैसी होती है? अंधी होती है, अंधी डॉल्फिन भी बोलते हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इसको 4 अक्टूबर 2009 को गांगेसूस को राष्ट्रीय जलीय जीव बनाने की घोषणा की थी, जबकि 18 मई 2010 को इसको गांगेसूस को बना दिया गया। इसका वैज्ञानिक नाम क्या कहता है? प्लाटेनिस्टा गंगेटिका। प्लाटेनिस्टा गंगेटिका। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय पक्षी। कौन है? मोर। ध्यान रखना, मोर का एक प्रजाति, मोर मोरनी से भी ज्यादा सुंदर होता है। मोर एकमात्र ऐसी प्रजाति है जिसमें मेल फीमेल से ज्यादा सुंदर होता है। कौन? मोर। मोर जो होता है मोरनी से भी ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव होता है। ये पंख फैलाए हुआ मोर, करीबन 200 से ज्यादा बड़ी बड़ी पंखुड़ियां होती है। ये कौन है? हमारा मोर। मोर का अगर वैज्ञानिक नाम पैवोक्रिस्टेटस, ये मोर का वैज्ञानिक नाम है। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में अपनाया गया। नेक्स्ट राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु सबको मालूम है, कौन है? टाइगर। टाइगर कौन? बाघ। मैं यहाँ टाइगर सलमान खान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ टाइगर कह रहा हूं बाघ। टाइगर कौन? बाघ। कहां गया? ये रहा हमारा टाइगर, बंगाल टाइगर बोलते हैं। क्या है इसका नाम? पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस इसका नाम है। ये ज्यादातर भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया और इंडोनेशिया क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है, और ये मांसाहारी जीव कहलाता है। 1972 में इसको क्या कर दिया गया? 1972 में इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया, और इसी के तहत 1973 में बाघ के संरक्षण हेतु, आपको मालूम है, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, या टाइगर प्रोजेक्ट बोलते हैं, बाघ संरक्षण परियोजना, बाघ परियोजना चलाई गई थी। और उसी के तहत राजस्थान में प्रथम बाघ परियोजना 1973 के अंतर्गत आपके रणथंभौर अभ्यारण्य के अंतर्गत चलाई गई थी। आपकी कौन सा है? टाइगर परियोजना या बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट। क्लियर? ये आपके बाघ के बारे में हो गया। अगला अपने कौन आता है? अगला अपने आता है राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी कौन है हमारी? गंगा नदी। कौन है? गंगा नदी। कुल लंबाई 25-25 किलोमीटर। गंगा नदी हमें मालूम है कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, 2 धाराओं के रूप में। आगे जाकर के कहां पे? हुबली नदी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कितने राज्यों से गुजरती है? अपने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए ये कहाँ? बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत जाकर के गिर जाती है। इसके अंदर अनेक नदियां मिलती हैं, इसके अंदर अनेक नदियां मिलती हैं, जबकि गंगा नदी की जो प्रमुख, गंगा नदी की खुद की जो लंबाई है वो एवरेज लंबाई 25-25 किलोमीटर मानी गई है। और गंगा नदी की बड़ी सहायक नदी जो है, गंगा नदी में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी यमुना नदी है। कौन है? यमुना नदी। ये बात भी आप ध्यान रखना भाई। कब घोषित किया? तो 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। ये रहा अपना हरिद्वार। और ध्यान रखना, हरिद्वार के अंतर्गत गंगा नदी प्रथम बार कहाँ आती है? शिवालिक श्रेणी से निकलकर प्रथम बार धरती के ऊपर जो आती है वो हमारी गंगा नदी हरिद्वार में आती है। राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है? हाथी। कौन है? हाथी। इसके 3 नाम है। अफ्रीकन हाथी को बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम में क्या होता है? लोक्जोडोंटा अफ्रीकाना। और अगर अपन जंगली हाथी की बात करें उसको बोलेंगे लोक्जोडोंटा साइक्लोटिस। लोक्जोडोंटा साइक्लोटिस। और अगर अपन बात करें कौन सा? एशियन हाथी की, तो इसे बोलते हैं एलिफाज मैक्सिमस। और इसको राष्ट्रीय धरोहर पशु 12 अगस्त 2010 को घोषित कर दिया गया। ध्यान रखना, 2010 में तो इसको घोषित किया गया, 2010 में तो इसको घोषित किया गया। और प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे। ठीक है, ये आपके मनाया जाता है। कौन है? विश्व हाथी दिवस यहाँ पर आपके आ गया। और इसी के साथ हमारे इसके अंतर्गत जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक है, मूल जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं वो इसके अंतर्गत आपके पूरे होते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।